राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम दूसरे भाग में उन 24 प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं जो लोगों के अंदर बहुत सारी शंकाएं रहती हैं, जिनका उत्तर हम सिर्फ आप एक लाइन में या हाँ या नहीं में उत्तर देंगे। बहुत छोटे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको सुनाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में 24 आपकी शंकाओं का हम समाधान इस वीडियो के माध्यम से करने के लिए जा रहे हैं। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, आप उसे सुने और आपकी 24 शंकाओं का समाधान आपको मिलेगा इस भाग 2 में। कई लोगों के अंदर इस प्रकार की शंकाएं होती हैं कि यदि मान लो आप जाप कर रहे हैं, और कभी कभी होता है, मनुष्य का जीवन है, कभी ऐसा होता है कि आपकी नींद सही समय पर नहीं खुल पाई, आप उसके पहले काफ़ी बिजी रहे होंगे या लेट सोए किसी कारणवश और आपकी नींद नहीं खुल पाई, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लोगों ने पूछा यदि किसी दिन नींद ना खुले तो क्या करना चाहिए, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जहाँ तक संभव हो अपना एक समय फिक्स कर लें, मनन चिंतन कर लें कि आपका कौन सा समय आपको सूट करता है, उस समय पर आप पूजा करने बैठें। हाँ, कभी मैंने 15 दिन में कभी इस प्रकार से हो जाता है कि कभी आपकी नींद नहीं खुल पाई या किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी निषेध नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी आपके मन में भ्रांति आपको नहीं पड़ना चाहिए। यदि किसी दिन पूरी माला ना कर सकें तो कोई दोष होता है क्या? बिल्कुल दोष नहीं होता है। कहीं आपको समय नहीं मिल पाया या किसी कारणवश आपको अचानक उस समय जाना पड़ा, तो ऐसी स्थिति में यदि मान लो आप नित्य 11 माला का जाप करते या 5 माला का जाप करते, तो या तो आप शाम के समय उसको पूरा कर लें या फिर दूसरे दिन उतनी मात्रा आप बढ़ा करके उसको पूरा कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं लगता है। यदि बाहर अचानक जाना पड़ जाए तब क्या करें, तो कोई उसमें परेशानी नहीं। यदि आपको बाहर अचानक जाना पड़ जाता है, तो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं या किसी अन्य व्यक्ति के घर में जा कर के रुके हुए, तो आप मानसिक जाप करें और जब आप लौट करके आएँ तो जितने दिन आप बाहर रहे हैं उतनी धीरे धीरे करके अपनी मालाओं को बढ़ा करके और उनको पूरा कर लें, तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। गायत्री मंत्र के अलावा और कौन सी साधना करना लाभदायक होता है, इसके बारे में हमने अलग अलग वीडियो डाले हुए हैं। गायत्री मंत्र के अलावा आप जो है मंत्र लेखन भी कर सकते हैं, उसके बारे में भी वीडियो हमने डाला हुआ है। आप गायत्री पंचाक्षरी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आप गायत्री चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं, मानसिक गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आपको उनमें उतना ही फल मिलेगा। मन को स्थिर कैसे करें? मन का स्थिर जो है धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। कई लोगों को की समस्या रहती है कि हम 4 साल से 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं लेकिन मन स्थिर नहीं हो पाता है। तो जब तक आप किसी समस्या से घिरे रहेंगे, किसी समस्या को लेकर के बैठेंगे, तो फिर आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। उसके लिए आपको जो है पूजा करने के पूर्व जो है 10 मिनट 5 मिनट जो है 10 बार आप जो है सांस को छोड़ें रोकें, छोड़ें रोकें, इस प्रकार से क्रिया करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपका मन लगेगा। यदि माला जपते जपते टूट जाए तो क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरी माला खरीद करके लेके आ जाएं और उससे फिर आप जाप करें। उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई भी अशुभ नहीं होता है। माला के अलावा कैसे जाप करें? माला यदि आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप उंगलियों के पोर से भी आप जाप कर सकते हैं, इससे आप गिनती का काउंटिंग कर सकते हैं। क्या कोई बीज मंत्र लगाकर भी जाप कर सकते हैं? आपको सिंपल गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्रों का उपयोग बगैर गुरु के परमिशन के आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीज मंत्रों में थोड़ी सी शक्तियाँ अलग होती हैं और बीज मंत्रों का उपाय कब किस स्थिति में किस प्रकार से लगाना चाहिए, यह गुरु की सलाह के बगैर आपको नहीं करना चाहिए। क्या गुरु बनाना आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। यदि आप बगैर गुरु के
कोई भी चीज़ करेंगे तो वो चीज़ आपको उतनी जल्दी सुलभ प्राप्त नहीं होती है। एक बच्चे को यदि भी पढ़ना होता है तो उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। यदि गुरु की आवश्यकता नहीं होती तो घर में सारी किताब लेकर के आ जाता, बैठ करके पढ़ता और पास हो जाता। लेकिन यदि किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या सीए बनना है, जो भी बनना है, तो उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में भी गुरु वरण करना आवश्यक होता है, ताकि वो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहे। गुरु किसे गुरु बनाएं? ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। आप यदि गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो गायत्री के बारे में जिसको सारी जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति जिसने गायत्री को सिद्ध किया हो, जिससे उसके बारे में पता हो। क्योंकि पुस्तकों में पढ़ करके तो हर व्यक्ति बता देता है, पुस्तकों में तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन क्या आपको उसका अनुभव है? तो जिनको अनुभव नहीं रहता वो नीम हकीम खतरे जान होते हैं। इसलिए यदि आपको अनुभव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनाना चाहिए। जिस व्यक्ति को अनुभव हो उसे गुरु बना करके फिर आपको गायत्री मंत्र जाप करना चाहिए। हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, हम गुरु दीक्षा नहीं देते, हम मतलब किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते हैं, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम किसी के गुरु बन सकें। हम सिर्फ गुरु दीक्षा आचार्य पंडित श्री राम शर्मा से दिलाते हैं, वही हमारे गुरु हैं और वही विश्व के गुरु हैं, तो उनको हम गुरु वरण कराते हैं। हम किसी के गुरु नहीं बनते, ना हम किसी को शिष्य बनाते हैं। पूज्य गुरुदेव तो अब नहीं है, फिर उन्हें कैसे गुरु बनाएं? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक चेतना होती है। भगवान को आपने देखा नहीं, फिर भी हम भगवान को पूछते हैं और आपके लिए मार्गदर्शन भी उनसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गुरु एक चेतना होती है। वो आज इस दुनिया में भले नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी चेतना सदैव काम कर रही है। इसलिए वो किसी व्यक्ति नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो अवतारी पुरुष थे। तो उनको यदि आप गुरु वरण करके यदि गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। क्या गुरु दीक्षा लेने के लिए कोई शुल्क लगती है? किसी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं लगती है। आप हमारा वीडियो डला हुआ है और हम जो है प्रत्येक रविवार को गुरु दीक्षा दिलाते हैं। जूम ऐप के माध्यम से 20-25 लोग, जितने भी लोग हो जाते हैं, तो उनको गुरु दीक्षा दिलाते हैं। लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई भी धनराशि नहीं लगती, किसी प्रकार का कोई भी राशि हम नहीं लेते हैं। हाँ, आपको चाहिए कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपको जो है आपकी कमाई का एक अंश शांति कुंज हरिद्वार गुरु जी के निमित्त आपको जरूर भेजना चाहिए। लेकिन हम कभी किसी प्रकार का कोई भी पैसा इसके लिए नहीं लेते हैं और ना ही आपको हमारे से इस प्रकार का आग्रह करना चाहिए। कई लोग आग्रह करते हैं कि आचार्य जी आपका अकाउंट नंबर भेज दीजिए, हम आपके लिए कुछ राशि जमा कर देते हैं। हम इस प्रकार की कोई भी राशि एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या गायत्री मंत्र के जाप करने से सभी ग्रहों का दोष समाप्त हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है, वैसे भी उसके ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई भी ग्रह समस्याएं आती हैं, वो अपना काम करते हैं। गर्मी आ रही है, गर्मी अपना काम कर रही है, लेकिन आपने उपाय के तौर पर घर में एसी लगा ली, आपको पता नहीं चलता। पानी गिर रहा है, आप कार में जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र करता है। आपके ग्रह नक्षत्र आएंगे और जो भी समस्याएं लेकर के आएंगे वो तो आएंगे, लेकिन आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको उन सब परेशानियों के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। क्या मांस मदिरा छोड़ना आवश्यक है? इसके बारे में भी हमने कुछ वीडियो डाले हुए हैं। जो व्यक्ति मांस मदिरा खाता और वो यदि ये सोचे कि मैं मांस मदिरा पहले खाना बंद कर दूंगा, उसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करूंगा, तो जीवन पर्यंत फिर कभी नहीं कर सकता। आप गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करें और धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको उससे आत्मग्लानि होने लगेगी। और जिस दिन आप उसको पूर्ण रूप से छोड़ दें, उसके पश्चात आप जो है गुरु दीक्षा ले लें और गायत्री मंत्र का आप जाप करें, कहीं कोई समस्या नहीं है। यदि घर में सूदक या किसी की मृत्यु हो जाए तब क्या करें? यदि घर में सूदक लग जाती है, कोई बच्चा पैदा हुआ है या घर में किसी की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे समय पर जो है आपको गायत्री साधना नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से आपको
गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और उस समय यदि आप कोई अनुष्ठान आदि कर रहे हैं तो फिर आपको जो 13 दिन या 10 दिन की जो भी सूदक रहती है, तो उसके पश्चात उतनी माला को आपके बढ़ा करके उतने ज़्यादा दिन आपको फिर जाप करना चाहिए। और एक एक माला उतने दिनों की आपको जो है, जैसे 13 दिन तक यदि आपने जाप नहीं किया तो एक एक दिन यानी 13 दिन तक आपको प्रायश्चित स्वरूप एक माला एक्स्ट्रा आपको जाप करना चाहिए। क्या जिस माला से आप जाप करते उसे धारण कर सकते हैं, यानी पहन सकते क्या? नहीं, जिस माला से हम जाप करते हैं उसे कभी भी गले में नहीं पहनना चाहिए, अन्यत्र किसी भी जगह पर नहीं पहनना चाहिए। वह माला सिर्फ आपके लिए जाप के लिए होनी चाहिए, उसमें आपकी एनर्जी होती है। कैसे पता चले कि गायत्री मंत्र फलित हो रहा है? इसके बारे में भी हमने वीडियो डाला हुआ है और वो काफ़ी वायरल भी हुआ है वो वीडियो। जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर वैसे ही बहुत सारे परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपके अंदर यदि इस प्रकार के परिवर्तन दिखाई देने लगे कि आपके अंदर से आलस्य तिरोहित हो जाए, आपका आत्मबल मजबूत हो जाए, जो लोग कल तक आपका सम्मान नहीं कर रहे थे वो लोग आपका सम्मान करना प्रारंभ कर दें, आपकी नींद समय पर खुलने लगे, जो काम आप कल पर छोड़ देते थे वो आज ही करने लगें, और आपके अंदर एक संतोष का भाव आ जाए। आपके अंदर जिस प्रकार की छटपटाहट रहती थी पैसे कमाने की, दौड़ धूप करने की, वो सारी चीज़ें जब आदमी की ठहराव आ जाता है कि ईश्वर जो कर रहा है सब ठीक है, तो फिर समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित हो रहा है। इस प्रकार की घटनाएं जब आपको घटने लगें, हमारा वीडियो ज़रूर सुने, उसमें ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं, तो उसको आप सुन सकते हैं। क्या नित्य पूजन में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है? ये बहुत सारे लोगों को भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारे लोग फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि गुरुजी जब हम नित्य गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आप बोलते ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य का उस समय पालन करना चाहिए जब आप लघु अनुष्ठान कर रहे हैं या आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन नित्य जो दैनिक साधना आप कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई भी ब्रह्मचर्य के पालन करने की आवश्यकता नहीं है। नित्य साधना में साप मोचन मंत्र आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक नहीं है। साप मोचन मंत्र जब हम पुरस्चरण करते हैं उस समय उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में भी हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए, आप उनको सुने। नित्य साधना में किसी प्रकार की कोई भी उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको सत्कर्म करना चाहिए बस, और उसके पश्चात आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी साप मोचन मुद्राएं आदि की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, ना कोई कवच पढ़ने की आवश्यकता है, किसी प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि लघु अनुष्ठान और 1.25 लाख के अनुष्ठान में भी इसकी आवश्यकता नहीं है। गायत्री साधक को किस दिन का व्रत करना चाहिए? पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की जो साधना करते उन्हें रविवार का व्रत बताया है, उसके बारे में भी हमने वीडियो डाला हुआ है। तो आप रविवार का व्रत किया करें। रविवार को आप जो है दिन भर फलाहार इत्यादि लेकर के रहें और शाम के समय आप व्रत को खोलें। तो रविवार का व्रत आपको करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या उस दिन आप जो है अपनी संख्या से ज़्यादा आप उस दिन जाप कर सकते हैं। जैसे नित्य यदि आप 11 माला का जाप करते तो उस दिन आप 21 माला का जाप कर लें, और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन रहने का प्रयास करें। मौन रहें ताकि आपका आत्मबल और मजबूत हो, तो आप मौन भी रह सकते हैं। क्या हवन करना चाहिए? यदि आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो महीने 2 महीने में एक आध बार आप कभी रविवार को हवन कर लिया करें। हवन करने से घर का जो है वातावरण पवित्र हो जाता है। हाँ, लेकिन यदि आप 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, लघु अनुष्ठान, तो उसके अनुष्ठान पूरे होने के बाद आपको हवन जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप 1.25 लाख का अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके पूर्ण होने के बाद भी आपको हवन जरूर करना चाहिए। क्या कोई शंका हो तो आपको फ़ोन लगा सकते हैं। हमने इसके पहले भी बताया है कि गायत्री से संबंधित, सिर्फ गायत्री से संबंधित यदि आपकी कोई मन में शंका है तो आप हमें फ़ोन पर हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन उसको आपको एक काम करना चाहिए कि आप हमारे व्हाट्सएप पर, जो हमने इसमें दिए हुए रहते हैं वीडियो में, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर पहले आप अपॉइंटमेंट ले लें कि आचार्य जी हमें गायत्री से संबंधित कुछ जानकारी चाहिए, आप किस समय फ्री होंगे उस समय हमें बता दीजिए। तो जिस समय हम फ्री होंगे वो उसमें हम आपको व्हाट्सएप में मैसेज डाल देंगे कि इस समय पर आप बात कर लें। तो उस समय पर आप हमसे बात कर सकते हैं। उससे कोई किसी प्रकार की कोई भी शुल्क
बिल्कुल भी नहीं लगती। आप निसंकोच हमसे बात कर सकते हैं, किसी प्रकार का उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। हम सिर्फ शुल्क लेते हैं कुंडली देखने का, उसके अलावा हम किसी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। आप यदि बगैर व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लिए यदि आप फ़ोन करेंगे तो ज़्यादातर इतने फ़ोन कॉल्स आते हैं कि हम हर एक कॉल को रिसीव नहीं करते हैं, और उससे क्या होगा, हमारा मोबाइल ही हम पूरा साइलेंट में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है, हो सकता है कि आपको ज़रूरी हो और हम आपको फ़ोन ना उठा पाएँ या आपका फ़ोन ना उठाएं, तो ऐसी स्थिति में आप वंचित रह सकते हैं। तो आपको पहले व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके अपॉइंटमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अपॉइंटमेंट का किसी प्रकार की कोई भी शुल्क नहीं लगती, इस चीज़ आप ध्यान रखें। शुल्क सिर्फ जो है कुंडली देखने की ही शुल्क लेते हैं, उसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी शुल्क हम नहीं लेते हैं। क्या गायत्री माँ का चित्र व गुरुदेव का चित्र रखना अनिवार्य है? जो जैसे बच्चा पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, तो जब पहली क्लास में प्ले ग्रुप इत्यादि में पढ़ता है तो ए फॉर एप्पल, एप्पल का चित्र बना करके पढ़ा जाता है। इसी प्रकार से जब हम साधना में जाते हैं तो हम जिसकी साधना कर रहे हैं तो उसका चित्र इसलिए रखना चाहिए ताकि आपका मन लगे, आपका ध्यान लगे। जब आपका ध्यान उधर उधर भटकता है तो आप गायत्री माता के चित्र को देख लें और आंख बंद करके फिर उनका ध्यान करें, या गुरुदेव का चित्र रख लें और फिर आप उसका ध्यान करें, तो फिर आपका मन को एकाग्र करने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन आगे चल करके जब आदमी उस स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर वो चित्र खत्म हो जाता है, फिर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आशा है मित्रों यह जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। आप लोग बार बार छोटे छोटे प्रश्न पूछते रहते, तो हमने वीडियो के माध्यम से ही 24 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।